गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई वेलकम यू इन द ऑनलाइन क्लासेस ऑफ न्यू राजस्थान पब्लिक स्कूल। हम मैथमेटिक्स सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं क्लास फर्स्ट में। अभी हमारा चल रहा है इवैल्यूएशन फर्स्ट। इसके हमने 3 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। अब हम आपका करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 मैंने आपको बताया था, इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं आपके जो हमने चैप्टर्स पढ़ लिए हैं, स्टडी कर लिए हैं, उन्हीं चैप्टर से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका राइट द फॉलोइंग इन एक्सपेंडेड फॉर्म। आपको क्या करनी है? एक्सपेंडेड फॉर्म लिखनी है। ओके, क्वेश्चन लिखते हैं हम। राइट द फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर 4। Write the following in expanded form. Expanded form. Expanded form हमने चैप्टर 8 में भी पढ़ी थी, 100 के अबव नंबर की, वही हमें यहाँ करनी है। ओके, आपको पहले वंस, टेंस एंड 100 डिफाइन करना है। उसमें हमने क्या किया था कि हमने आगे उनके आगे जैसे कि 100 लिखा था, स्पेलिंग लिखी थी 100, टेंस एंड वंस, और यहाँ हमें क्या करना है? पूरे नंबर्स में आंसर देना है। ओके, तो देखिए आपका फर्स्ट क्वेश्चन है 251। 251 इसको हमें लिखना है एक्सपेंडेड फॉर्म में। आपके पास बॉक्सेस बने हुए हैं, प्लस एंड प्लस। ओके, तो यहाँ देखिए 251 एक्सपेंडेड फॉर्म में जब नंबर्स आप लिखते हैं तो, या नंबर स्पेलिंग साथ में लिखते हैं तो कुछ नहीं, जो आपने स्पीक किया नंबर को वही आपको लिखना होता है। आपने फर्स्ट नंबर को बोला 200, तो हमें यहाँ क्या लिखना होगा? ओनली 200। ओके, 50 तो यहाँ लिखेंगे 50, 1 तो यहाँ लिखेंगे 1। एक तो आप स्पीक करते हो उसके अकॉर्डिंग यहाँ लिख सकते हो, ठीक है। जैसे आपने स्पीक किया 200 तो यहाँ लिखेंगे 200, 200। 50, 50, 1 तो एज इट इज 1 का 1। सेकंड था आपका कि वंस टेंस डिफाइन कीजिए। वंस टेंस 100 प्लेस पे कौन सी डिजिट है? 2, और 100 में कितने डिजिट नंबर आता है? 3 डिजिट। ओके, तो 3 डिजिट बनाने के लिए 2 के आगे 2 1 डिजिट हुआ, 3 डिजिट बनाना है तो 2 0 लगा दीजिए, तो ये हो गया 3 डिजिट नंबर 200। वंस टेंस 100, 200। 5 टेंस, 1 टेंस में कितने होते हैं? 10, तो 5 टेंस में कितने होंगे? 50, तो यहाँ लिखोगे 50, 50। 1 वंस, तो यहाँ कोई चेंजेस नहीं होगा क्योंकि वंस में 1 डिजिट नंबर आता है। ओके, अब हम एक दूसरा तरीका देखते हैं, वो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। आपके नंबर दिया गया है सेकंड वाले क्वेश्चन में आपको दिया गया है 313। 313। ओके, एंड ये 3 बॉक्सेस। अब देखिए फर्स्ट देखिए 3 के आगे की तरफ कितने डिजिट्स हैं? काउंट कीजिए 1 2 डिजिट्स आ रहे हैं। इट मीन्स 3 के साथ आपको कितने 0 लगाने हैं? आगे की तरफ जितने डिजिट्स हो आपको उसके साथ उतने ही 0 लगाने हैं, ठीक है। पीछे मान सकते हैं कि इसके पीछे 3 के पीछे, ठीक है, कितने डिजिट्स आ रहे हैं? 2 डिजिट्स, तो इसके साथ 2 0, तो क्या बन गया? 300। 1 के आगे राइट साइड में चेक करना है। 1 के राइट साइड में कितने डिजिट है? ओनली 1 डिजिट, नंबर नहीं पूछा है, डिजिट्स कितने हैं, संख्याएं कितनी हैं? एक ही है, तो 1 0। 1 के साथ 1 0। 3 के राइट साइड में कुछ दिखाई दे रहा है? नो, तो 3 का एज इट इज 3। ये हो गई आपकी एक्सपेंडेड फॉर्म 300।
13 बना होता है 10 + 3 से, तो 10 and 3 13। ओके, थर्ड क्वेश्चन आपका देखिए 907। जब मैंने आपको एक्सपेंडेड फॉर्म और प्लेस वैल्यू पढ़ाई थी तो मैंने आपको बताया था कि 0 के प्लेस वैल्यू हमेशा क्या होती है, 0। ओके, तो 0 आपको किसी भी नंबर में मिले, चाहे वो 1s प्लेस पे हो या 100 प्लेस पे हो या 10s प्लेस पे, आपको एक्सपेंडेड फॉर्म पूछी जाए या प्लेस वैल्यू, आपको 0 का एज इट इज़ 0 ही नोट करना है। ओके, तो देखिए 1s 10s 100 900। ओके, तो 900 बनाने के लिए 2 0, और वैसे भी 9 के राइट साइड में कितने नंबर्स हैं, 1 2 नंबर्स, 9 के साथ कितने 0 आएंगे, 2 0, 9 1 2 0, ये हो गया 900। 10s प्लेस में क्या है, 0, तो 0 में कोई चेंजेस नहीं करेंगे, 0 का 0। 7 के राइट साइड में कोई डैश नहीं है, इसलिए 7 का एज इट इज़ 7। फोर्थ क्वेश्चन है आपका 134। 134। ओके, तो 1s 10s 100 100 कैसे लिखते हैं, 1 0 100। 3 10s मीन्स 30, या 10 टाइम 3 ऐड करना है, सॉरी 3 टाइम 10 ऐड करना है, तो 3 टाइम्स मीन्स 30। एंड 4 का एज इट इज़ 4, क्योंकि 4 कहाँ है, 1s प्लेस पे है, और 1s प्लेस में सिंगल डिजिट नंबर आता है। और दूसरे तरीके से देखिए तो 1 के आगे 2 नंबर्स हैं तो 2 0 लगाए, 3 के आगे 1 नंबर है तो 1 0 लगाया, 4 के आगे कुछ नहीं है तो 4 का 4। ओके, तो ये आपका सॉल्व हुआ क्वेश्चन नंबर 4। इसे आप अपनी बुक्स में अपने जो सॉल्यूशन किया था उससे मैच कर लीजिए। ओके, अब आपका आता है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको दिया गया है असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर का मीन क्या था, असेंडिंग ऑर्डर का मीन था कि आपको क्या करना है, आपको नंबर्स को इंक्रीज करते हुए लिखना है, यानी बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। बढ़ता हुआ क्रम में जैसे हमारी काउंटिंग होती है, पहले स्मॉल नंबर्स आते हैं फिर ग्रेटर होते जाते हैं, उसी तरीके से असेंडिंग ऑर्डर में आपको 4 या 5 नंबर्स मिलेंगे और आपको उसे असेंडिंग या इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। इट मीन्स पहले उनमें से फाइंड करना है सबसे स्मॉल, देन ग्रेटर 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 एंड लास्ट में सबसे ग्रेटर। तो आपका क्वेश्चन है राइट द नंबर्स, क्वेश्चन नंबर 5। Write the numbers in ascending order, ascending and descending order। ओके, आपको 2 क्वेश्चंस दिए गए हैं, उसमें नंबर्स दिए गए हैं और आपको दोनों को एक बार असेंडिंग में लिखना है और एक बार डिसेंडिंग में लिखना है। तो आपके पास नंबर्स हैं ओके, आपको दिया गया है यहाँ पे 35
18, 23, 29, ये आपको नंबर्स दिए गए हैं। फिर है आपका क्वेश्चन सेकंड, इसमें आपको नंबर दिया गया है 25, 37, 73, 36 एंड 99, ये आपको नंबर्स दिए गए हैं। इसे आपको पहले लिखना है असेंडिंग ऑर्डर में एंड बाद में लिखना है डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो यहां हम लिख देते हैं असेंडिंग ऑर्डर। ओके, और इस तरफ कर देंगे डिसेंडिंग ऑर्डर। ओके, पहले हम सॉल्व करेंगे ओनली असेंडिंग ऑर्डर। तो देखिए, असेंडिंग ऑर्डर का मीन होता है, दूसरा नेम होता है इंक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीज का मीन होता है बढ़ना, किसी ऑब्जेक्ट का बढ़ना, इंक्रीज करना। तो यहाँ हम नंबर्स में इंक्रीज करेंगे। इट मीन्स हमें नंबर को इस तरीके से यहाँ रखना है कि वो इंक्रीज होते हुए दिखे हमको। तो क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर में एक तरीके से हम जैसे सीढ़ियाँ चढ़ते हैं तो हम ऊपर की तरफ जाते हैं, है ना। तो वही चीज़ करनी है, सबसे पहले सबसे स्मॉल नंबर, फिर ग्रेटर, लास्ट में सबसे ग्रेटर वाला नंबर। तो पहले हम दोनों क्वेश्चंस असेंडिंग ऑर्डर से सॉल्व करेंगे। देखिए, सबसे स्मॉल नंबर फाइंड करना है। तो फाइंड करने का तरीका एक तो था कि हमें जो काउंटिंग में पहले स्पीक होगा वो छोटा होगा और जो बाद में स्पीक करेंगे वो ग्रेटर नंबर होगा। एक तो तरीका ये था। एंड सेकंड था कि आप उनकी फर्स्ट डिजिट को मैच कीजिए, ठीक है। जिसकी फर्स्ट डिजिट छोटी होगी वो छोटा होगा और जिसकी फर्स्ट डिजिट बड़ी होगी वो ग्रेटर नंबर होगा। तो देखिए, फर्स्ट है यहाँ 3 एंड इसकी फर्स्ट डिजिट है 1। तो 3 and 1 में ग्रेटर कौन सा नंबर होता है? 3 ग्रेटर होता है 1 से। इट मीन्स 3 क्या है, 35 जो नंबर है वो 18 से ग्रेटर नंबर है, मतलब 35 पहले नहीं आएगा। अब 18 को 23 से कंपेयर करते हैं। 18 का फर्स्ट नंबर है 1 और 23 का फर्स्ट नंबर है 2। तो 1 and 2 में ग्रेटर कौन सा होता है? 2। इट मीन्स 23 भी नहीं आएगा। अब सेकेंड नंबर से कंपेयर करते हैं, यहाँ भी डिजिट है 2। तो 1 2 से ग्रेटर होता है ना, मतलब 29 क्या है, 18 से ग्रेटर नंबर है। तो असेंडिंग ऑर्डर में सबसे फर्स्ट जो 4 नंबर्स हमें दिए गए हैं, ओके, इसमें एक नंबर और था 46, बीच में एक और नंबर है 46 एंड फिर है 29। ओके, तो 29 से हमने कंपेयर कर लिया। अब देखिए 1 और 4 ग्रेटर कौन सा है? 4। इट मीन्स 46 भी ग्रेटर है। तो सबसे स्मॉल नंबर कौन सा हुआ बेटा? 18। सबसे छोटा नंबर कौन सा हुआ? 18। तो यहाँ हमारा सबसे स्मॉल नंबर हुआ 18। तो फर्स्ट लिखेंगे 18। ओके, अब 18 हमारा हो चुका है तो हम इसे हाइड कर लेते हैं। अब कंपेयर करते हैं पहले 35 एंड 23 में। इसका फर्स्ट नंबर है 3 और यहाँ है 2। तरीके से इसे छोड़ दीजिए कि ये हो चुका है। ओके, तो 35 एंड 23 का फर्स्ट नंबर देखिए 3 और इसका है 2। तो ग्रेटर कौन सा होता है? 3। इट मीन्स 35 23 से ग्रेटर है, तो 35 नहीं आएगा पहले। अब 3 नंबर्स हमारे पास बचे हैं, उनमें सबसे स्मॉल ढूंढना है। 2 and 4 ग्रेटर कौन सा है? 4। इट मीन्स 46 भी नहीं आएगा। यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है। फर्स्ट नंबर सेम आ रहा है। सेकेंड नंबर को कंपेयर करो, 3
एंड 9। तो ग्रेटर कौन सा होता है, 3 या फिर 9? 9 ग्रेटर होता है। इट मीन्स 29 क्या है, ग्रेटर नंबर है किससे, 23 से। मतलब जो 4 नंबर्स हमारे पास बचे थे उनमें सबसे स्मॉल है 23। अब हमने कंपेयर जब किया तो देखा 23 से मैच करने पर ये दोनों ग्रेटर आए थे और ये भी ग्रेटर था, लेकिन यहाँ भी 2 था। फर्स्ट लेटर सेम था, ओनली सेकंड नंबर में कंपेयर किया तो 9 ग्रेटर था। तो थर्ड नंबर आ जाएगा हमारा 29। अब 3 एंड 4 ये 2 नंबर्स बचे हैं हमारे पास, 35 एंड 46। इसका फर्स्ट नंबर है 3 एंड इसका फर्स्ट नंबर है 4। तो स्मॉल कौन सा हुआ, 35। और असेंडिंग ऑर्डर में सबसे लास्ट में सबसे ग्रेटर नंबर आएगा, लास्ट में बचा 4, 6, 46। तो देखिए सबसे स्मॉल, देन ग्रेटर, देन ग्रेटर, ग्रेटर एंड लास्ट में सबसे ग्रेटर नंबर। तो ये हुआ आपका असेंडिंग ऑर्डर। सेकंड क्वेश्चन में भी हम पहले असेंडिंग ऑर्डर करते हैं। अब देखिए सबसे स्मॉल नंबर फाइंड करना है। असेंडिंग ऑर्डर में क्या करना है, सबसे स्मॉल नंबर फाइंड करना है। तो 25, 37 जब आप स्पीक करेंगे तभी आपको पता चल जाएगा कि कौन सा स्मॉल है कौन सा ग्रेटर। 25, 37, 73, 36 एंड 99। 99 तो बहुत लास्ट में आता है, तो मीन्स ये सबसे क्या है, ग्रेटर है। 73 भी काफ़ी लेट आता है तो ये भी ग्रेटर है। अब देखिए 37 एंड 36 दोनों में छोटा कौन है, 36। 36 के बाद में 37 आता है तो ये इससे ग्रेटर है। अब यहाँ है 25 और 36। 25 काउंटिंग में पहले आता है तो स्मॉल कौन सा हुआ, 25। ओके, उसके बाद में ये 25 क्लियर हो चुका है। अब देखिए इन नंबर्स में सबसे स्मॉल कौन सा दिखाई दे रहा है आपको, 3, 6, 36। ये भी हो चुका है, हम क्रॉस लगा देते हैं। इसके बाद में 3, 7, 37 एंड फिर 7, 3, 73 क्योंकि 99 हमने बताया था कि सबसे बड़ा नंबर है। 7, 3, 73 एंड लास्ट में आ जाएगा 9, 9, 99। तो ये हुआ आपका असेंडिंग ऑर्डर कंप्लीट। अब है डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या करते हैं, इन्हीं नंबर्स में से हमें बताना है। डिसेंडिंग ऑर्डर में इसका अपोजिट होता है। हमने सबसे स्मॉल फाइंड किया था, अब सबसे ग्रेटर फाइंड करेंगे। तो देखिए हमने असेंडिंग किया है तो इसका तरीके से उल्टा भी लिख सकते हैं। और यहाँ देखिए सबसे ग्रेटर नंबर देखिए 35, 18, 23, 46 एंड 29। तो देखिए 3, 8 ग्रेटर कौन सा है, 3। तो 35 नंबर बड़ा हुआ, 3, 23 में फर्स्ट नंबर है 2 और यहाँ है 3। तो 3 ग्रेटर है, इट मीन्स 23 से ग्रेटर है 35। अब 4 एंड 6 ग्रेटर कौन सा हुआ, 4 मीन्स 46 ग्रेटर है। 29 से वैसे ही छोटा है 29। तो सबसे ग्रेटर नंबर 4, 6, 46। 46 हो चुका है। अब ग्रेटर नंबर देखिए 35, यहाँ आ जाएगा 35। ये भी हो चुका है 18, 23 एंड 29। तो काउंटिंग में लेट कौन सा आ रहा है, 29। तो थर्ड नंबर पे आएगा हमारा 29, फिर 23 एंड सबसे लास्ट में आएगा 18 क्योंकि ये क्या है, सबसे स्मॉल नंबर है। तो ये हुआ आपका डिसेंडिंग ऑर्डर। यहाँ हमने जब असेंडिंग ऑर्डर किया था तो सबसे ग्रेटर नंबर हमारा कौन सा आया था, 99। तो यहाँ लिखेंगे 99 एंड उसके बाद में बताइए 25, 37, 73 और 36 में काउंटिंग में बाद में कौन सा आता है, 73। सेकंड नंबर आएगा आपका 73। ओके, अब देखिए 37 एंड 36 में ग्रेटर कौन सा है, 37। तो यहाँ आएगा 3, 7, 37। ओके, 36 सेकेंड लास्ट नंबर होगा एंड सबसे स्मॉल नंबर है 25। तो ये हो गया आपका डिसेंडिंग ऑर्डर कंप्लीट। वीडियो को पॉज करके आपको इसे अपनी बुक में जो आपने सॉल्यूशन किए थे उनसे मैच करना है और अगर मिस्टेक हो तो उसे सही करना है। ओके, एंड आपको इन्हें अच्छे से
प्रैक्टिस करनी है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।